नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। हम लोग इस वक्त टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को फॉर्मेशन विद एग्जांपल अच्छे से हम सब पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बनाने के जो तरीके होते हैं वो उनके पूछने के तरीके पे निर्भर करता है। मतलब ये कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, हम दो तरह से पूछ सकते हैं। एक, पहला, फर्स्ट, अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुम कल मार्केट जाओगे, तो आप क्या आंसर देंगे? यस और नो, हाँ या नहीं। सो मैंने क्या पूछा, क्या तुम मार्केट जाओगे कल? आपका होगा आंसर यस और नो। दूसरा तरीका हो सकता है, तुम कल मार्केट कब जाओगे, या तुम कल मार्केट क्यों जाओगे। एक पूछा क्वेश्चन, क्या तुम जाओगे, क्या तुम ये काम करोगे, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया क्या तुम ये काम करोगे, जिसका आंसर हमें यस और नो में देना है, उनको बनाने का तरीका अलग होता है, उनका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। और जिसमें तुम क्यों जाओगे या कब जाओगे, तो जब आप पूछोगे किसी से कि क्या आप कल मार्केट जाओगे, तो उस सामने वाले व्यक्ति को टाइम देना पड़ेगा। कब जाओगे, यस कब जाओगे, तो उसको टाइम बताना पड़ेगा कि मैं इस टाइम पे जाऊंगा, शाम को जाऊंगा, सुबह जाऊंगा, बट पर्टिकुलर कोई टाइम है तो वो आपको ये बताएगा। या क्यों जाना है ये पूछा, तो आप बताओगे मार्केट मुझे इस काम के लिए जाना है, ये खरीदना है, ये करना है, ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। वो उस चीज़ को डिस्क्राइब करके बताएगा। बट आपने पूछा क्या ऐसा करोगे, तो या तो आंसर यस होगा और या फिर नो होगा, दैट्स इट। आई थिंक आप समझे होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको बनाने के तरीके दो होते हैं, जिसमें मैं यस और नो टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनका फॉर्मेशन आज कराऊंगी। इसके बाद हम WH मतलब हु, वेयर, व्हाट, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, राइट। इन टाइप के क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी। चलिए, तो हम सबसे पहले इनका फॉर्मेशन देखते हैं कि ये बनते कैसे हैं, क्या फॉर्मूला है इनका। हमने नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन देखा, तो इसका भी हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज़, एम, आर होती है। इन तीनों में से किसी का एक यूज़ सबसे पहले करते हैं सेंटेंस में। उसके बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और उसके बाद अदर वर्ड्स जो भी होता है सेंटेंस में वो आता है। तो ये आपका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है आज का, क्या मैं खाना खा रही हूँ। प्लीज़ कॉपी एंड पेन लेके बैठिएगा, नोट करिएगा, दिस इज मैंडेटरी, ओके। क्या मैं खाना खा रही हूँ हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। तो इसमें क्वेश्चन हो रहा है क्या मैं खाना खा रही हूँ, तो या तो आंसर यस होगा या फिर नो होगा। या तो मैं खाना खा रही होंगी या फिर नहीं खा रही होंगी, ठीक है। तो जब इसका निर्माण करेंगे तो मैंने फॉर्मेशन में बताया कि इज़, एम, आर का यूज़ करेंगे। अब इज़, एम, आर को ऑप्ट करने के लिए कि इज़ आएगा या एम आएगा या फिर आर आएगा, हमें सब्जेक्ट देखना पड़ता है। सब्जेक्ट में ये देखना पड़ता है कि वो फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट में हमें ये देखना पड़ता है कि वो प्लूरल है या सिंगुलर है, ठीक है, या फिर आई या यू का कोई केस है। इस हिसाब से आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। तो क्या मैं खाना खा रही हूँ, तो सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं,
क्या मैं खाना, काम कौन कर रहा है, मैं, ठीक है। तो मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई, ठीक है। मैं की इंग्लिश क्या हो गई, आई। अब आई के साथ क्या लगता है, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। अच्छा, जो इस वीडियो पे नए होंगे प्लीज़ आप पिछले वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम। तो अब हमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वो होगी एम, ओके। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एम, क्या मैं खाना खा रही हूँ, एम के साथ में नेक्स्ट एकदम उसके आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था, आई, एम आई, फिर हेल्प, हेल्पिंग वर्ब हमने पहले यूज़ कर ली, फिर मेन वर्ब, ओके। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो यहाँ पे मेन मुख्य रूप से कौन सा काम हो रहा है, खाने का। तो खाने की इंग्लिश हो गई क्या, ईट, ई ए टी, ईट, प्लस आई एन जी, ई ए टी आई एन जी, एम आई ईटिंग, क्या, खाना, खाना इज ऑब्जेक्ट, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। एम आई ईटिंग द फूड, फूड के लिए है ना, खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खाना। जो मैंने सेंटेंसेस लिए हैं गाइस, वो मैंने जो पिछले आपको सेंटेंसेस वाक्य कराए हैं उन्हीं को मोस्ट ऑफ लिए हैं, बिकॉज इससे आपको सभी में बीच में डिफरेंसेस समझ में आएगा, ठीक है। आपको टेक्निक समझनी है इस वक्त, आपने टेक्निक समझ ली, आपकी इंग्लिश वर्ड प्रॉपर अच्छी है, यू कैन मेक द सेंटेंसेस वेरी इजीली, ठीक है। हाँ, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है एम आई ईटिंग द फूड। हमारा सेकंड सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल जा रही हो, क्या तुम स्कूल जा रही हो। अब इसमें देखिए जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तुम। किससे पूछा जा रहा है, तुमसे। क्या तुम स्कूल जा रही हो, तुम की इंग्लिश क्या हो गई, यू। अब हमें इसकी सबसे पहले इज एमाल लगानी है, चेक करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आने वाली है। तो देखेंगे यू के पहले क्या आता है, तो यू के पहले हम यहाँ यूज़ करते हैं आर, ठीक है। आर सबसे पहले लिखेंगे आर, ए आर ई, आर, फिर सब्जेक्ट हमारा है यू, वाई ओ यू, यू, आर यू, कहाँ, जाने की। काम क्या हो रहा है, मेन वर्ब क्या होगी हमारी यहाँ पे, गो, क्योंकि मेन काम हो रहा है जाने का। किस बारे में पूछा जा रहा है, जाने के लिए। आर यू गोइंग, बिकॉज मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज़ करते हैं, तो जाने के लिए हम यूज़ करेंगे जी ओ, गो, प्लस आई एन जी, गोइंग, कहाँ, स्कूल। स्कूल के साथ में हम यहाँ पे टू प्रीपोजिशन यूज़ कर रहे हैं पहले, क्योंकि वो डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, कहीं जाना है हमें। सो आर यू गोइंग टू स्कूल, ये हमारा क्वेश्चन हो गया जिसका हमने फॉर्मेशन कंप्लीट किया, ठीक है। अब सेकंड हो गया, थर्ड क्वेश्चन हम अपना देखते हैं, क्या वह खेल रहा है, ठीक है। सेंटेंस है हमारा, क्या वह खेल रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह। वह की इंग्लिश क्या होगी, ही, और ही के साथ में क्या आता है, इज। इज ही, आगे क्या, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, मेन काम क्या हो रहा है यहाँ पे, मुख्य रूप से खेलने का। तो खेलने इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्ले। इज ही प्ले प्लस आई एन जी, प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क। इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, वेरी इजी। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, फोर्थ नंबर, क्या वह गाना गा रही है। रही है से हम बात कर रहे हैं किसी लड़की का, कोई फीमेल है उसकी बात हो रही है,
तो वह की इंग्लिश यहाँ पे शी आएगी। क्या वह गाना गा रही है? तो शी के साथ में हम यूज़ करते हैं इज़। इज़ शी, बिकॉज शी है यहाँ पे सब्जेक्ट। इज़ शी। अब आगे मेन वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा है? गाना गाने का। गाना गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग, प्लस ING लगाते हैं ना रही है के लिए। इज शी सिंगिंग? क्या? गाना। गाने की इंग्लिश क्या होती है? सबको पता होगी, सॉन्ग। इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग? राइट। तो ये हमारा सेंटेंस बना 4th नंबर। अब हम बात करते हैं 5th नंबर सेंटेंस की। क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? अब देखिए सब्जेक्ट है यहाँ पे बच्चे, और खूब सारे बच्चे। बच्चा नहीं बोला मैंने, बच्चे। तो बच्चों की इंग्लिश होती है जहाँ खूब सारे बच्चे होते हैं, मोर देन वन चाइल्ड, चिल्ड्रन। चाइल्ड नहीं यूज़ करते, चिल्ड्रन। क्या बच्चे पार्क में खेल रहे हैं? तो चिल्ड्रन के पहले चूँकि दैट इज़ प्लूरल, हम यूज़ करेंगे ARER हेल्पिंग वर्ब। हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा आर, सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। आर द चिल्ड्रन, फिर वर्ब क्या? खेल रहे हैं। खेलने की इंग्लिश प्ले। आर द चिल्ड्रन प्ले प्लस ING, प्लेइंग कहाँ पर? अब एक सेंटेंस में यहाँ पे आया, अदर वर्ड्स में पार्क में खेल रहे हैं। तो पार्क, चूँकि पार्क के अंदर खेल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए इन यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। हमारा सेंटेंस हो जाएगा आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। आर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क? क्वेश्चन मार्क। हमारा ये सेंटेंस यहीं पे कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं? अब आंसर यस और नो में ही देंगे। हमारा क्वेश्चन है क्या हम अंग्रेजी सीख रहे हैं? तो हम की इंग्लिश क्या हुई? मेन सब्जेक्ट कौन है? हम। हमारे ऊपर बात हो रही है ना, क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं? तो हम की इंग्लिश क्या होती है? क्या होती है? वी, WE, वी। वी के हिसाब से हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? आर, ARER, क्योंकि आर क्या है, वी क्या है यहाँ पे? प्लूरल। सो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा आर वी क्या कर रहे हैं? इंग्लिश सीख रहे हैं। सीखने इंग्लिश लर्न प्लस ING, सो बन जाएगा लर्निंग। आर वी लर्निंग? क्या लर्निंग? इंग्लिश। आर वी लर्निंग इंग्लिश? क्वेश्चन मार्क। आर वी लर्निंग इंग्लिश? ये क्वेश्चन मार्क बन गया। अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगी। यहाँ पे हमने देखा कि क्या हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो यहाँ जो इंग्लिश है वो एक भाषा है, ठीक है। तो लर्निंग इंग्लिश हमने लिख दिया, लेकिन अगर इसी इंग्लिश के पहले हम द इंग्लिश लिख दें, द इंग्लिश, तो इसका मतलब हो गया इंग्लिश पर्सन, मतलब ये किसी व्यक्ति के लिए कहा जाएगा। द इंग्लिश मैन, द इंग्लिश। तो ये किसी व्यक्ति की जब बात करेंगे तब दा लगता है। क्योंकि सामने आया तो मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। आगे हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या वे टीवी देख रहे हैं? अब वे की इंग्लिश क्या हो गई? यहाँ पे वह हो गया। वह का फुल फॉर्म, प्लूरल फॉर्म वे, मतलब मोर देन वन पर्सन। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दे, और दे के साथ लगता है आर। क्या होगा हमारा सेंटेंस? आर दे क्या कर रहे हैं? टीवी देख रहे हैं। देखने की इंग्लिश जब मैंने बताया टीवी हो, मोबाइल हो, तो हम देखने की इंग्लिश में क्या यूज़ करते हैं? वॉच। आर दे वॉच
प्लस ing वॉचिंग। आर दे वॉचिंग क्या चीज़? टीवी। आर दे वॉचिंग टीवी? टेलीविज़न। टीवी का फुल फॉर्म। हमारा ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक सेंटेंस हम और देख रहे हैं, क्या पिताजी ऑफिस जा रहे हैं? क्या पिताजी ऑफिस जा रहे हैं? अब पिताजी की इंग्लिश क्या हो गई? फादर। ठीक है, सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा कि जिस पे सारा काम आ रहा है, जो सारे काम को कर रहा है, जिसमें कर्ता का भाव होता है, जो किसी सेंटेंस में काम करता हुआ नज़र आता है, दैट इज सब्जेक्ट। ठीक है, सो पिताजी, तो फादर। ठीक है, अब फादर के पहले, फादर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या होगी? इज, बिकॉज फादर इज सिंगुलर। सो हम सेंटेंस बनाएंगे इज फादर, फिर ऑफिस जा रहे हैं। इज फादर, जाने इंग्लिश गो प्लस ing ना, क्योंकि हम रहे हैं रहा का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, वो सेंटेंस में फॉर्मेशन कर रहे हैं तो ing लगेगी। इज फादर गोइंग कहाँ? ऑफिस। डायरेक्शन शो कर रहे हैं ना, टू द ऑफिस। इज फादर गोइंग टू द ऑफिस? क्वेश्चन मार्क। हमारा सेंटेंस यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, क्या वे हंस रहे हैं? वे की इंग्लिश अगेन होगी दे। दे के साथ लगता है आर। हमारा सेंटेंस फॉर्म होगा आर दे हंसने इंग्लिश लाफ, LAUGH, लाफ प्लस ing। आर दे लाफिंग? ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको कंप्लीट कराया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो WH टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो मैं ये कराऊंगी आपको। उनका सेंटेंस फॉर्मेशन अलग होता है, बहुत अलग है, थोड़ा बहुत हेर फेर होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, मनोबल मिलता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपकी इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग, आप जो चीज़ कहना चाहेंगे, आपकी इंग्लिश को पूरा अच्छे से कंप्लीट कमांड करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।